जेल में भी रही, अब वो रिहा हो गई है, तो बहुत लोग कहते हैं कि वो डील हुई है, आप समझती हैं डील हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बुशरा बीबी के साथ दोस्ती मेरी इसलिए नहीं हो सकती कि मुवक्किलात के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मुवक्किलात के साए में अगर वो जेल में गई हैं तो अब मुवक्किलात के डिस्कनेक्ट हो के वो पेशावर में क्या करना चाह रही हैं ये तो वो बता सकती हैं, लेकिन मेरा हाल है कि डील नहीं, कोई डील हुई है और वो वक्ती है, और अल्टीमेटली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, जब आप इमरान खान साहब के साथ उनकी कैबिनेट में थी तो ख्याल ये किया जाता था कि आप एक्चुअली कैबिनेट में आपकी जो असल सपोर्टर बाज लोगों के अलावा बुशरा बीबी भी थी, तो फिर हालात कैसे खराब हुआ? देखिए, बुशरा बीबी से मेरा कोई ना पॉलिटिकली कोई अलाइनमेंट थी और ना कोई पर्सनली पसंद नापसंद का कोई इशू था। मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था कि मैं जो वो हो रहा था वो खान साहब तक कन्वे करना मेरी जिम्मेदारी थी, और शायद वही एक नापसंदीदा अमल था जो जिन्होंने उनको खान साहब को मैग्नेटाइज किया हुआ था, हैप्नेटाइज किया हुआ था और फिर एंड में मैस्मराइज किया हुआ था। तो इस सिचुएशन में किसी और तक एक्सेस होना या रसाई होना या आज़ाद फैसले करना वो खान साहब की भी बस का रोग नहीं था। वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जो आपने खान साहब को बताई? आपने वैसे पहले तो कहा था कि करप्शन के हवाले से आपने चीज़ें बताई थी। देखिए, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें मैंने देखी, जो हुई वहाँ, जो हो रहा था, और जो व्हाट्सएप पे पंजाब गवर्नमेंट चलाई जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, मोबाइल पे सारी पंजाब गवर्नमेंट चल रही थी, उस्मान बुज़दार एक पपट का किरदार अदा कर रहा था, डोरियां जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में थी और वो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पे एक मतलब ताबेदार शागिर्द के तौर पे उस्ताद की हाँ में हाँ ला रहा था। तो वो चीज़ें जो गलत हो रही थी उसकी निशानदेही की, और यही मेरा जुर्म था। अच्छा, ये 9 मंथ्स जो है ना वो जेल में गुजारे हैं। अब देखें उनका एक वो जो बहुत सारे लोग कहते थे कि शायद वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कोई डील कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। शी हैज स्टूड स्ट्रांग। देखिए, बात ये नहीं है कि वो जेल में क्या हुआ और क्या नहीं, बात ये है कि वो मुवक्किल किधर गए। मुझे तो उन मुवक्किलात की तलाश है जिनकी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था इमरान खान को। उनको जेल में आज तक निकलवाने में वो क्यों नाकाम रही, और वो मुवक्किलात जो हैं वो इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए कि वो आज तक बुशरा बीबी को तो जेल से बाहर ले आए लेकिन अभी इमरान खान को लाने में नाकाम है। तो आप फाइनली जब वो बाहर आ गई, आप क्या समझती हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल होगा या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इमरान खान की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी उस वक्त भी कि भाई शी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, लेकिन उनके अंदर की जो सियासत है वो नंद और भावेश की जो लड़ाई है, मैं आने वाले दिनों में वो मैच देख रही हूँ कि एक रवायती नंद भावेश का जो कांटेदार मुकाबला है वो पीटीआई में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, लेकिन जो मीडिया की बातें ये वाकई में उनकी है आपस में जो होता है सास ससुर और जो ससुरालियों और दूसरों का, वो इस तरह देखिए, ये मीडिया की बातें नहीं है, ये बड़े ओपन फैक्ट्स हैं और वो बड़ा ओपनली उसका इजहार दोनों तरफ से हुआ है। ऑडियो लीक्स आपने सुन ली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब जमाई जो है पंजाब वर्सेस पेशावर जो है वो अगले चंद दिनों में होने जा रही है। थैंक यू सर।